students, welcome to our SP Life Science channel. Today we are going to discuss about structures of virus. हमारे पुराने जो लेक्चर सीरीज थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने वायरस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और वायरस की हिस्ट्री के अलावा वायरस की जनरल प्रॉपर्टीज और वायरस की शेप के बारे में स्टडीज़ की थी। और अब हम वायरस की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वायरस की जनरलाइज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये वायरस की एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें इट इज़ मेड अप विद द न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और एनवेलप। ये जो है वायरस के जो कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों ही तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं और जनरली जो है डीएनए, जिसमें इस फिगर में हमने दिखाया है कि दिस इज़ द न्यूक्लिक एसिड, और इसमें डीएनए जो होता है कंपोनेंट जीनोम के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में वायरस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से मिलकर बना होता है जो कि छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीनियस पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनसे मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है प्रोटीन की वो कैप्सिड का फॉर्मेशन करती है और ये पेंटामेरिक और हेक्सामेरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनवेलप की। दिस इज़ द एनवेलप, दिस इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरल एनवेलप। और ये जो है वायरस के कैप्सिड को चारों ओर से कवर किए रहती है। ठीक है, और इसको एनवेलप कहते हैं। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एनवेलप पर कुछ स्पाइक्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ एनलार्ज प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होती हैं, बाहर निकली हुई संरचना होती है जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनरलाइज स्ट्रक्चर्स में। वायरस जो होते हैं जनरलाइज स्ट्रक्चर में नेक्ड वायरस होता है और एक एनवेलप्ड वायरस होता है। नेक्ड वायरस और एनवेलप्ड वायरस में जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्ड वायरस की। नेक्ड वायरस में इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है कैप्सोमियर से बना होता है और कैप्सिड जो होता है इट इज़ कवरिंग द न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर की ओर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए और आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एनवेलप्ड वायरस की। एनवेलप्ड वायरस में दीज आर कवर्ड विद द एनवेलप। ये जो है उसके बाहर की ओर एनवेलप प्रेजेंट होता है और एनवेलप के बाहर जो होते हैं एनवेलप में कुछ स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो है इसके अंदर की ओर एनवेलप के अंदर कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड लिए हुए जो है वायरस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एनवेलप वायरस की स्ट्रक्चर्स है और इधर वाली जो है नेक्ड वायरस की स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर विरियन के बारे में बात करते हैं कि विरियन क्या होता है। इट इज़ ए मेच्योर वायरस पार्टिकल होता है जिसकी जनरल साइज रेंज होती है 10 to 100 नैनोमीटर, 10 to 400 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि ऑल विरियन कंटेन जो होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। विरियन के अंदर ये न्यूक्लियोकैप्सिड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इट इज़ मेड अप विद डीएनए और आरएनए प्लस इसके साथ में कैप्सिड भी होता है। कैप्सिड जो होता है इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोटीन कोट। ठीक है, तो ये प्रोटीन कोट जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कैप्सिड फॉर्म्स से प्रोटीन कोट। तो यहाँ पर प्रोटीन कोट के रूप में कैप्सिड प्रेजेंट होता है। तो सभी विरियंस के अंदर ये न्यूक्लियोकैप्सिड का बने होते हैं। ठीक है, सम वायरसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। कुछ वायरस जो होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड के बने होते हैं। ठीक है, अदर्स हैव एडिशनल कंपोनेंट्स। जो दूसरे होते हैं उसमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो है एनवेलप की बात करते हैं। सबसे पहले एनवेलप वायरस कौन कौन से एनवेलप के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विरियन हैविंग एनवेलप। विरियन के अंदर जो है अगर एनवेलप हो तो उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर नोन एज एनवेलप्ड वायरस। इनको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। अगर विरियन के अंदर एनवेलप एब्सेंट होते हैं, दीज आर लैकिंग एनवेलप, तो दिन उनको क्या कहेंगे, नेक्ड वायरस। इनको नेक्ड वायरस भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद में आगे बात करते हैं वायरल एनवेलप। वायरल एनवेलप के बारे में बात करते हैं। तो मैनी वायरस दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस, बहुत सारे वायरस होते हैं इन ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। एंड अदर एनिमल्स आर एनवेलप, दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल वायरस होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं। ठीक है। एनवेलप फॉर्म व्हेन वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, एनवेलप कब फॉर्म होते हैं, जो वायरल ग्लाइकोप्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है। किसके साथ जुड़ेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो होते हैं, होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे, तब ये जो है एनवेलप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑल एनवेलप हैव ए फोस्फोलिपिड बाइलेयर, सभी एनवेलप जो होते हैं इनके अंदर एक फोस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर ये इनमें प्रेजेंट होती है। जैसे अपन यूनिट मेम्ब्रेन में जो होती है बाइलिपिड लेयर होती है, तो इनके अंदर फोस्फोलिपिड बाइलेयर देखने को मिलेगी। वायरल एनवेलप की ही बात करते हैं। वायरल एनवेलप की जो वेरिएशन होता है, जो उसमें जो विभिन्नताएं होती है ना, वो किस वजह से होती है, उसमें हम बात कर सकते हैं। इसके साइज में वेरिएशन हो सकता है एनवेलप के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर वेरिएशन हो सकता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके कंपोजिशन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वायरल, अब एनवेलप की बात करते हैं, तो वायरल एनवेलप में ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, दे आर फर्मली एम्बेडेड, ये मजबूती से जो है उसके अंदर धसे रहते हैं एनवेलप की बाइलेयर के अंदर। ठीक है। एनवेलप की बाइलेयर में ग्लाइकोप्रोटीन जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में या इसमें अटैच रहते हैं। ठीक है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय डोमेन, और ये जो है इसको ये जो है फैसिलिटेट करते हैं, इसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स ऑफ द होस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है। जिनको कई बार कहते हैं होस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्पेनर्स, इनको स्पेनर्स कहते हैं। ठीक है। दे कैन फॉर्म स्पाइक्स, ये जो हैं स्पाइक्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पाइक्स जैसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर निकली रहती है वो हमने दिखाया था फिगर के अंदर, वो स्पाइक्स होती हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द विरियन, और ये विरियन के बाहर की ओर स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होती हैं जो कि देखने को मिलती हैं। दिस कैन बी यूज टू अटैच टू होस्ट सेल, और ये जो स्पेनर्स होते हैं ये होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में जुड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जिसके कारण वायरस जो है होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर पाते हैं। आगे हम बात करते हैं कैप्सिड्स की। ठीक है। कैप्सिड्स होते हैं, दीज आर प्रोटीन सेल, ये जो है हमने पहले ही जनरल स्ट्रक्चर में देखा था, ये प्रोटीन की सेल होती हैं या कोट होते हैं, जो कि दैट एनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को चार न्यूक्लिक एसिड जीनोम या जीनोम को चारों ओर से कवर किए रहते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। कैप्सिड प्रोटेक्ट वायरल जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड जो होते हैं वायरल जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देते हैं। एड्स इन ट्रांसफर, और दूसरी कौन सा काम करते हैं, इट एड्स इन ट्रांसफर बिटवीन द होस्ट सेल, होस्ट सेल के बीच में ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प भी करते हैं। ठीक है। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, कैप्सिड जो होते हैं ये प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम सब यूनिट्स कहते हैं, और ये सब यूनिट कहलाती हैं प्रोटोमर्स। इन प्रोटीन सब यूनिट्स को हम प्रोटोमर्स कहते हैं। ठीक है। अब इनके कैप्सिड के फंक्शन की बात करें तो ये क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। फर्स्ट जो फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द वायरल न्यूक्लिक एसिड, वायरल न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड फंक्शन होता है इसका, जो फर्स्ट फंक्शन जो है वायरस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन करना, सेकंड फंक्शन जो होता है इट पार्टिसिपेट इन द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है। थर्ड जो फंक्शन होता है दिस शेयर द एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी होता है कि ये हिंदी में कहेंगे रोगजनकता। ठीक है। और ये जो है जब होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, जब अंदर चले जाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीजेनिसिटी। ठीक है। और एंटीजेनिसिटी इनके कारण प्रोड्यूस होती है, कैप्सिड की वजह से जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। उसके बाद में विरियन की हम बात करते हैं। तो अभी हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है विरियन, अभी हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करके समझ लेते हैं विरियन क्या होता है। ठीक है। इट इज़ ए कंप्लीट इन्फेक्शियस यूनिट, अगर आपसे पूछा जाए विरियन क्या है तो आप बताएंगे इट इज़ ए कंप्लीट इन्फेक्शियस यूनिट, ये एक वायरस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फेक्शियस यूनिट है, या कह सकते हैं ये मेच्योर वायरल पार्टिकल है। ठीक है। सो इट इज़ ए स्ट्रक्चरली मैच्योर
एक्स्ट्रा सेल्यूलर वायरस पार्टिकल। ये स्ट्रक्चरली जो है मैच्योर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस पार्टिकल होता है, सेल के बाहर होता है, ठीक है। तो इसको विरियन कहते हैं और बाद में ये इन्फेक्शन में जो है इन्फेक्शन करता है होस्ट सेल के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विरियन, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके चारों ओर क्या होता है, ये विरियन इट इज मेड अप विद एनोलप, कैप्सिड एंड वायरल कोर, ठीक है। तो एनोलप जो होता है ये इसके अंदर बाहर की ओर प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर की ओर जो रीजन होता है जो प्रोटीनेशियस पार्टिकल होता है जो बना होता है, छोटे छोटे सब यूनिट्स होता है जो कैप्सोमियर्स का मिलकर बना होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और इसका एक सेंट्रल रीजन जिसको हम कहते हैं वायरल कोर, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए हो सकता है या आरएनए, ये कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये विरियन की जनरल स्ट्रक्चर है और विरियन के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। वायरल कोर, अब हमने डिस्कस किया था वायरल कोर। तो वायरल कोर क्या है, वायरल कोर इज ए वायरल न्यूक्लिक एसिड जीनोम, ठीक है। वायरल कोर वायरल न्यूक्लिक एसिड जीनोम होता है इन द सेंटर ऑफ विरियन, और विरियन के सेंटर के अंदर होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कोर कहते हैं, कोर मतलब सेंट्रल एरिया। इट कंट्रोल द वायरल हेरिडिटी, और ये वायरस की हेरिडिटी यानी कि उत्तराधिकारिता या कह सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड वेरिएशन, विभिन्नताएं, ठीक है। तो इट कंट्रोल द वायरल हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्टिविटी, और ये वायरस की जो इन्फेक्टिविटी होती है, रोग जनकता, ठीक है, इसको कह सकते हैं। इसके कारण जो है ये वायरल कोर वाले रीजन में होती है और ये इसको कंट्रोल कौन करता है, वायरल जेनेटिक मटेरियल करता है इसको, ठीक है। आगे हम बात करें जीनोम की, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वायरल के जीनोम का, इसको हम डिस्कस करते हैं। वायरल द जीनोम ऑफ द वायरस कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल या जीनोम जो होता है डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएस हमने रिप्रेजेंट किया है। लीनियर भी हो सकता है यानी कि स्ट्रेट, सीधा सीधा होना, ठीक है, इस तरह से सीधा होना, और सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर राउंडेड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लीनियर और सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है कुछ वायरस में, ये लीनियर और सर्कुलर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसएसडीएनए कहते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं आरएनए वायरस, कुछ जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, और आरएनए जो होता है एसएसडीएनए सेगमेंटेड यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और नॉन सेगमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, बड़ा आरएनए पार्टिकल भी हो सकता है। अब हम आगे बात करें आरएनए वायरस की एक और, कि इसमें ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस भी होते हैं और पोलैरिटी वाले और नॉन सेंस वाले वायरस भी होते हैं। तो पॉजिटिव सेंस वाले वायरस या पोलर वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये दीज वायरस जो होते हैं, इस तरह के जो वायरस होते हैं इनका जो ये जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली प्रोटीन में ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर, एमआरएनए जो है डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और वायरस का फॉर्मेशन करता है, प्रोजेनी बनाता है। जबकि जो है पोलैरिटी वाला जो नॉन सेंस जो एसएस आरएनए होता है ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, ये ट्रांसलेट नहीं होता है। इसको पहले जो पॉजिटिव सेंस में जो आरएनए में चेंज किया जाता है, जिस विद आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसकी हेल्प से उसको चेंज किया जाता है पॉजिटिव सेंस आरएनए में, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है। तो इस तरह से जो एसएस आरएनए होते हैं वो एक तो सेंस वाले होते हैं जिसको हम पॉजिटिव सेंस वाले वायरस कहते हैं, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं पोलैरिटी वाले, ठीक है। पोलैरिटी वाले पॉजिटिव सेंस वाले वायरस होंगे और नॉन सेंस नेगेटिव सेंस वाले पोलैरिटी वाले वायरस होंगे, ठीक है। उसके अलावा आरएनए होते हैं डबल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, और इस तरह के जो आरएनए वायरस होते हैं रियो वायरस की फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं वायरस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ जनरल फीचर्स के बारे में इन जनरल, ठीक है। एनिमल वायरस की हम बात करते हैं। जनरली एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल का एनिमल वायरस का और बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है। लेकिन जो और प्लांट वायरस होते हैं, हम प्लांट वायरस की बात, तो प्लांट वायरस में क्या होता है, प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जनरल केस में जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, प्लांट वायरस में जनरल मटेरियल जो होता है वो आरएनए का होता है। ठीक है, अब इनके एक्सेप्शन की बात कर लें जो कि हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर। एनिमल वायरस की हम बात करें, एनिमल वायरस में जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो आरएनए का होता है, ये इसका एक्सेप्शन होता है। जनरली होना क्या चाहिए था, ये डीएनए का होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और प्लांट वायरस एक्सेप्शन की बात करें तो कुकुम्बर वायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होना चाहिए, डीएनए का होता है। अल्फा मोजेक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए का होता है। ठीक है, अब आगे बात करें इन जनरल आरएनए, ठीक है, सॉरी, इन जनरल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और आरएनए होता है इज ए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जनरल प्रॉपर्टीज होती है वायरस की। लेकिन इसके भी हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन में क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट इन रियो वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है ये रियो वायरस में प्रेजेंट होता है, वाउंड ट्यूमर वायरस में, रिट्रो वायरस के अंदर, ठीक है, और कॉटन ब्लू टंग वायरस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन वायरसेस में प्रेजेंट होता है। जबकि हम बात करें कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की, ठीक है, सॉरी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की हम बात करें तो ये इट इज प्रेजेंट इन पर्वो वायरस, ठीक है, पर्वो वायरस M13 और 5X174, और जेमिनी वायरस के अंदर SSDNA प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन से वायरस में प्रेजेंट होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पर्वो वायरस M13, 5X174 और जेमिनी वायरस के अंदर SSDNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड की। न्यूक्लियोकैप्सिड इट इज ए कोर ऑफ वायरस। ठीक है, ये वायरस का कोर ऑफ वायरस पार्टिकल होता है कंसिस्टिंग ऑफ द जीनोम प्लस ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जीनोम और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स मीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड जो है बाइंडिंग प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उनको कहते हैं, और जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन इसके अंदर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें सिमेट्री ऑफ वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड। अब हम न्यूक्लियोकैप्सिड की सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड की सिमेट्री किस तरह की होती है, ये 3 तरह की हमने डिवाइड की गई है, हेलिकल, क्यूबिकल और इसको हम कह सकते हैं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक है, 3 तरह की न्यूक्लियोकैप्सिड की जो है सिमेट्री देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकल सिमेट्री की। ठीक है, दिस इज द हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, ये हेलिकल सिमेट्री होती है, और हेलिकल सिमेट्री जो जनरली देखने को मिलती है TMV। दिस इज द पिक्चर ऑफ टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, हेलिकल मीन्स इस तरह की जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये कैप्सोमियर्स की इसमें चारों ओर को आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको कवर किया जाता है। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और ये जो है कैप्सोमियर्स का फॉर्मेशन जो होता है इस पैटर्न में होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पाइरल स्प्रिंग फॉर्म में ये सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो इनकी असेंबली जो है इस तरह से सब यूनिट्स होती हैं, हेलिक्स टर्न के अंदर इनको असेंबल होती हैं। ठीक है, जो एक स्प्रिंग के फॉर्म में, यानी कि एक के ऊपर एक जो है स्पाइरल फॉर्म में ये असेंबल होंगी, इसलिए हम इसको हेलिकल सिमेट्री कहते हैं। हेलिकल सिमेट्री के कुछ वायरस के एग्जाम्पल हैं जो हम देख सकते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया कोरोना वायरस, ठीक है, कैलिफोर्निया एलिफेंटाइटिस वायरस, कोरोना वायरस, हंटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, ठीक है, मम्स वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेपीज वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। इस तरह के जो हैं ये वायरस हेलिकल सिमेट्री वाले वायरस हैं। आगे हम बात करें क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वाले वायरस की बात करें तो इसकी जो है
इसके जो है सभी फेसेस जो है सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। और ये हेक्सागोन इससे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। हेक्सागोन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पेंटोन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें फाइबर, दीज आर हैविंग फाइबर्स, ठीक है, सम आर हैविंग। और इसमें जो जेनेटिक जो सेंट्रल एरिया है दैट इज़ द कोर, इसमें सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक, इसमें डीएनए जीनोम होता है, ठीक है। ये हम रिप्रेजेंटेटिव वायरस लिया है। लेकिन जो अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो आपके सामने इस तरह की सिमेट्री होती है, ठीक है। इसके सभी फेसेस सिमिलर होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये जो है दिस इज द फिगर ऑफ जो है आइकोसाहेड्रल वायरस, आइकोसाहेड्रल, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। उनमें कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो वायरस की हम बात कर सकते हैं, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है। और जो है इको वायरस जो है, एपिस्टीन बार वायरस, है ना। हेपेटाइटिस वायरस की जो सीरीज हैं ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हैं इसके अंदर आ जाते हैं, और ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस आ जाते हैं, पेपिलोमा वायरस आते हैं, पोलियो वायरस आते हैं, रूबेला, ठीक है, इस तरह के। और येलो फीवर वायरस जो है इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वाले वायरस है, ठीक है। तो इनके बारे में, इनमें से जो है ये सभी की अगर सिमेट्री देखा जाए तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इनकी होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस की, ठीक है। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर वायरस होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती है और इसको बुक्स में भी हम पढ़ते हैं। और इट इज़ ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ टेल्ड बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इनके अंदर एक टेल्ड होती है, पूंछ होती है, ठीक है, टेल पूंछ वाले वायरस कह सकते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। इसमें T1 सीरीज के वायरस होते हैं, जैसे T1 सीरीज वाले, T2, T4, T6, ठीक है, T8 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है T1 सीरीज के जो है वायरस होते हैं ये इसकी कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, द हेड ऑफ दीज वायरसेस इज क्यूबिक। इनका हेड जो होता है क्यूबिक जैसी स्ट्रक्चर में होता है, विद ए ट्रायंगुलेशन नंबर ऑफ 7। इनके ट्रायंगुलेशन नंबर जो होते हैं इनके 7 होते हैं ना, ट्रायंगुलर जो होते हैं वो 7 फेसेस होते हैं। दिस इज अटैच्ड बाय ए कॉलर, ठीक है, और एक कॉलर के साथ अटैच होते हैं टू ए कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, और इसके पीछे एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है जिसके अंदर हेलिकल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफाज। देखिए ये जो है इसमें कैप्सिड है, ठीक है, और इसमें ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, इस तरह के ट्रायंगुलर फेसेस इसके होते हैं, ठीक है, और 7 फेसेस इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं इस तरह के, क्योंकि कैप्सिड हेड रीजन होता है और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, है ना, इसमें प्रेजेंट होता है, और कॉलर रीजन होता है। कॉलर रीजन जो टेल, जो शीत वाला टेल के साथ अटैच होता है, कॉलर तो शीत इसके पीछे अटैच होती हैं, ठीक है, टेल का फॉर्मेशन करती है, और टेल के नीचे बेस प्लेट होती है जो कि बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है, और इसके साथ में स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्स, टेल फाइबर्स और जो स्पाइक्स होते हैं ये दोनों मिलकर वायरस को बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच करने में हेल्प करते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस जाकर और ये अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो वायरस पार्टिकल होते हैं ये होस्ट सेल को के साथ अटैच होते हैं और इन टेल फाइबर के अटैच हैं, जैसे कि आपको वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। ये वायरस सबसे पहले अटैच होते हैं इस तरह से टेल फाइबर के हेल्प से, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर की ओर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल अंदर की ओर गया और इसमें इन्फॉर्मेशन होता है दूसरे वायरस पार्टिकल के लिए, और बहुत सारे प्रोजेनी वायरस बन जाते हैं, तो इस सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो है बहुत सारे वायरस पार्टिकल ये प्रोजेनी बन जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि वायरस के अंदर जो अलग अलग तरह की सिमेट्री, वायरस की जनरल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आगे हम और इसी सीरीज़ में वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।